बासोदा वार्ड 17 व 18 में पितरों के उपलक्ष्य में चल रही भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर युद्ध स्थल में पितामह भीष्म और वासुदेव कृष्ण संवाद और अपने अच्छे और बुरे कर्मों एवं पितरों के तर्पण संवाद पंडित केशव शास्त्री के मुखारविंद से कथा का वाचन। आज श्रीमद् भागवत कथा में कौन सा प्रसंग है? आज भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रथम स्कंद के अंतर्गत भीष्म पितामह परीक्षित आदि के चरित्र को श्रोताओं को सुनाया गया। भीष्म पितामह के चरित्र की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि पितामह ने द्वारकाधीश के सामने अपने प्राणों का परित्याग किया था और अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया था। पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण के माने होता है प्रकाशात्मक पथ, जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य बनावें। प्रकाशात्मक पथ शास्त्रों में जो वर्णित है, वेद ने जिन नियमों का हमको पालन करने का आदेश दिया है, इन सब को धारण करने से हमारा मार्ग प्रकाशात्मक सद्मार्ग बनता है। उपनिषद में कहा गया है असतो मां सद्गमय, परमात्मा हमको सद्मार्ग की ओर ले जाए। सद्मार्ग पर चलने से होता क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और जब प्रकाश रूपी ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, उज्जवल हो जाता है। ये उज्ज्वलता मृत्युर्मा अमृतगमय, अमृतत्व की प्राप्ति करवाती है। इसलिए हमारे जो कार्य हैं वे संसार में मानस पटल पर अमिट बने रहते हैं। अच्छे कार्यों के द्वारा हम जब तक लोगों की स्मृति में हैं, मानो हमारी अमरता ही कही जाती है। इसलिए संत कबीरदास, गुरु तुलसीदास जी, सूरदास जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, अनेक महापुरुषों ने अपने इस सद्मार्ग को, उत्तर पथ को अपनाकर मानव जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास किया। उनके नाम श्रद्धा भाव के साथ में हम आज भी समाज में रहते हैं। इसी को उत्तरायण कहा जाता है। संजीव शर्मा की रिपोर्ट।